हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 अध्याय 5 का। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर किया उसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हमारी कविता थी। कविता में क्या था? कविता में ये था कि आपको दृढ़ निश्चयी बनना है, ख्वाबों में नहीं जीना है, एक सूर्य के समान उदय हो जाना है और जो आपका जो बिंदु है उसे आपको सिंधु बनाना है। यानी वह कहता है कविता में कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको स्वयं से ये काम करना चाहिए जिससे आप अच्छे से कर पाए। और ये कविता आपकी किसने लिखी थी? श्री सोहन लाल त्रिवेदी ने। तो हमने किए थे शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम लोग को करना है अब अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गहरी नींद में सोए लोगों को कवि किस प्रकार जगाना चाहता है और क्यों? गहरी नींद में सोए हुए कवि किस प्रकार जगाना चाहता है और क्यों जगाना चाहता है, यह भी पूछ रहे हैं। तो गहरी नींद में सोए लोगों को गीत गाकर तो कवि किस प्रकार जगाना चाहता है? तो गहरी नींद में सोए लोगों को कवि किस प्रकार की जगह क्या करेंगे? आप लिखेंगे ये कवि किस प्रकार जगाना चाहता है? गीत गाकर जगाना चाहता है। गीत गाकर जगाना चाहता है। और क्यों? तो आप क्या करेंगे? आप किसकी जगह क्या लिख लेंगे? गीत गाकर। गहरी नींद में सोए हुए लोगों को कवि गीत गाकर जगाना चाहता है, किस प्रकार की जगह? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लिखेंगे, क्यों भी पूछा गया है हमसे, कारण भी पूछा गया है, तो कारण में आप क्यों लिखेंगे? क्योंकि कवि ऐसे लोगों को कर्मवीर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? कर्मवीर बनाना चाहता है। कर्मवीर किस प्रकार से? कि आप किसी भी चीज़ को लेकर भागे नहीं, कहीं वो ना हो, आप दृढ़ निश्चयी हो जाए और बिंदु से सिंधु बन जाए। तो गीत गाकर कवि, क्योंकि कवि ऐसे लोगों को कर्मवीर बनाना चाहता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? अस्ताचल और उदाचल में से कवि का क्या आशय है? क्या आशय है अस्ताचल और उदाचल से? कि जागो और कर्मवीर बनो, अस्ताचल और उदाचल से आप लिखेंगे कि कवि का आशय है कि, क्या हटा देंगे? कि जागो और कर्मवीर बनो। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? कवि किन लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ाने को कह रहा है? यानी कवि किन लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ने की ओर कह रहा है? किनको कह रहा है? कवि उनको कह रहा है जो नींद में सोए हुए हैं। यानी कवि नींद में सोए हुए अर्थात कर्महीन लोगों को प्रगति की ओर बढ़ने को कह रहा है। तो इसकी प्रथम लाइन मैं अब लिख दूंगी, बाकी आपको दिखाई गया प्रगति की ओर बढ़ने को कह रहा है। तो किन लोगों को मैं बता देती हूँ, किन लोगों को कह रहा है? कवि नींद में सोए हुए अर्थात कर्महीन लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ने को कह रहा है। तो कैसे लिखेंगे? कवि नींद में सोए हुए अर्थात कर्महीन, और फिर आपके प्रश्न में दिया हुआ है लोगों को प्रगति की ओर बढ़ने को कह रहा है। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है क्या? कि कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वालों को कवि क्या कह रहा है? जो किससे भाग रहे हैं? अपने कर्म से भाग रहे हैं और अपनी निष्ठा से भाग रहे हैं, वह क्या है? कवि के तात्पर्य में वो क्या है? वो कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वाली, क्या कि कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वाले
पहले आप कहेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ से कवि को उठा लेंगे पहले कि कवि कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वालों को कह रहा है। फिर आप क्या करेंगे, कवि और क्यों काट देंगे, पहले कवि पहले लिख लेंगे और फिर कवि और क्यों काट देंगे। काटने के बाद फिर लिखेंगे कवि कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वालों को कह रहा है। क्या कह रहा है, कि से मेरे साथ लिखेंगे कि वह अब उन्हें कहीं भी भागने नहीं देगा, भागने नहीं देगा, बल्कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। तो क्या हमने 4 प्रश्न देखे, चारों के उत्तर देख लिए। क्या थे हमारे, पहले उन्होंने बोला गहरी नींद में सोए लोगों को कवि किस प्रकार जगाना चाहता है और क्यों। गहरी नींद में सोए हुए लोगों को कवि गीत गाकर जगाना चाहता है, क्यों का क्या लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को कर्मवीर बनाना चाहता है। कवि क्या बनाना चाहता है, कर्मवीर बनाना चाहता है। दूसरा, अस्ताचल और उदाचल से कवि का आशय क्या है। आशय क्या है, अस्ताचल और उदाचल से कवि का आशय है कि जागो और कर्मवीर बनो। फिर तीसरा प्रश्न आपको कैसे लिखना है, कवि किन लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ने को कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, कवि नींद में सोए अर्थार्थ, ये रहा है ऊपर, अर्थार्थ कर्महीन, फिर इसमें से लिखेंगे लोगों को प्रगति के पथ पर बढ़ने को कह रहा है। फिर चौथा प्रश्न, कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वालों को कवि क्या कह रहा है, यानी कवि कर्मनिष्ठा और श्रम से भागने वालों को कह रहा है कि वह अब उन्हें कहीं भी भागने नहीं देगा, बल्कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। अब देखते हैं हम अपना पांचवा प्रश्न क्या है, सिंधु बन तुम उठाने आ रहा हूँ, इन शब्दों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, यानी सिंधु बनकर मैं तुम्हें जो उठाने आ गया हूँ, इन शब्दों से क्या कहना चाहता है। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, इन शब्दों में कवि कहना चाहता है कि सिंधु, मैंने कहा था सिंधु एक महानदी है, तो इन्होंने वही बोला, सिंधु की लहरों के भांति चट्टान बनकर वह तुम्हें उठाएगा। इन शब्दों में कवि कहना चाहता है कि सिंधु की लहरों के भांति चट्टान बनकर वह तुम्हें उठाएगा। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, जागरण गीत नामक कविता का भाव आपने शब्दों में लिखिए। तो यह बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आपने ये कविता पूर्ण पढ़ी, मैंने पूरी बताई।
तो यह आप अपने गृह कार्य में लिख लीजिए अभी से ही कि आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि आपको आपके जो भाव उत्पन्न हुए इसे पढ़ करके क्या हम कर्मवीर बने और अपने स्वप्नों को त्याग दें, वो भी किस प्रकार से, जो हम झूठे देख रहे हैं, बंद आंखों से। हमें खुली आंखों से स्वप्न देखने चाहिए। अगर आपने अभी तक जाना होगा तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो जो खुली आंखों से देखे जाएं, बंद आंखों से कोई सपने नहीं देखे जाते। तो अगर आपने जो खुली आंखों से देखे हैं उन सपनों को आप पूर्ण कीजिए। तो छठे प्रश्न को आपको स्वयं करना है। सातवां देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। आप क्या है, अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुणाचल उदाचल सजाने आ रहा हूँ। यानी कि इससे हमें क्या भाव मिला, इससे भाव मिला, कवि कहना चाहता है कि पाताल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यानी ऐसे लोक में नहीं जाने दूंगा जहाँ पे सिर्फ स्वप्न स्वप्न है। पाताल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सूर्य के उदय होने की भांति जगाने आ गया हूँ, कि मैं भी उदय हो गया हूँ, इस प्रकार तुम्हें जगाने आ गया हूँ। यानी पाताल में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सूर्य के उदय होने की भांति तुम्हें जगाने आ गया हूँ। दूसरा क्या दिया हुआ है, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ गया हूँ। यानी कि क्या, कि तुम जिसे अभी तक शूल हो गया, यानी कि कांटा समझते थे, मैं उसे क्या फूल बनाने आ गया हूँ। तो अब क्या है दूसरा, तीसरा है, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ गया। यानी मैं तुम्हें किनारे पे नहीं थकने दूंगा, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा, यानी कि इस पूरे लक्ष्य को तुम्हें हासिल करवा दूंगा। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ गया हूँ। यह तो हमने अभी भी लिख दिया। कवि क्या कहना चाहता है इसमें, सिंध की लहरों की भांति चट्टान बनकर वह तुम्हें उठाएगा। अब हमारे प्रश्नोत्तर इस प्रकार से पूर्ण हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अभ्यास कार्य को खा भाग पर जो हमें दिए हुए हैं। तो बच्चों आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिए होंगे, कहीं रफ कॉपी में लिख लिए होंगे, आपकी एक फेयर कॉपी भी होगी, आप उसमें इसे अच्छे तरीके से उतारिएगा, जिस तरीके से उतारे जाते हैं, या फिर ऐसा करिएगा जो मैंने लिखवाया है किताबों में कहीं लिख लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखना है। फिर हम लोग आगे का देखते हैं। आगे हमारे अभ्यास कार्यों में घा भाग दिया हुआ है, वो अभी हम करते हैं। तो बच्चों हमने अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब हम आते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान में हमें कविता पूरी करनी है। तो रिक्त स्थान में हम लोग कौन से घा भाग में हैं, घा भाग में हमें रिक्त स्थान करने और एक कविता पूरी करनी है। तो इन्होंने किस प्रकार से कहा है, तुम उठो डैश उठो नभ डैश उठाई, तुम उठो नभ उठे, तुम उठो डैश उठे नभ डैश उठाई, तुम चलो गति में नई गति डैश, फिर विराम, फिर क्या है हमारा तीसरा, डैश होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा, प्रगति के डैश पर डैश आ रहा हूँ। कितना अधूरा सा लग रहा है, वैसे तो ये खाली है ही कविता, लेकिन अगर आपने कविता ढंग से पढ़ी हो तो मैंने यह आपको पढ़ाया था। तो आप क्या करिए, आप पेज नंबर 25 पे आ जाइए, मैं आपको दूसरा यानी बिल्कुल अंतिम ये जो पैराग्राफ था वो मैं आपको वहीं पर बोल के दिखाती हूँ। क्या, तुम उठो धरती उठे नव शिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति समझाए, विपत्त होकर मैं तुम्हें जाने ना दूंगा, मुड़ने ना दूंगा, गति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यह पूर्ण कविता यही है। तो मैं आपको क्या करती हूँ एक बार बता देती हूँ कि आपको किस किस का क्या लिखना है। पहले के आपके कितने हैं, 2 हैं, एक पे क्या लिखोगे आप, धरती, और दूसरे पे लिखोगे आप सिर। फिर आप क्या दूसरा है, दूसरे में आपका क्या है, दूसरे में आपका है झरनाएं, झनझनाएं। तीसरे में आप लिखेंगे विपत्त, और चौथे में लिखेंगे पथ और बढ़ाने। धरती, शीश, झरना और विपत्त और पथ बढ़ाने। अब चलते हैं हम लोग क्या अपनी भाषा शैली की ओर। भाषा शैली में हमें क्या दिया हुआ है, पहला जागना, जागने का हम लोगों को ये क्या करना है, ये हमें करना है क्या, विपरीत आर्थित निकालना है। विपरीत आर्थित मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनके विलोम शब्द हो गए विपरीत आर्थित। तो आप क्या करिए, भाषा शैली का भाग देखिए, मैं बताती हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, जागना, जागने का क्या होगा, सोना,
दूसरा क्या दिया हुआ है आपका? दूसरा दिया हुआ है आपका अस्ताचल। अस्ताचल का हमने देख लिया उदाचल, उद्याचल, ठीक है। फिर आपका क्या है? फिर है आपका तीसरा। तीसरा क्या है? कल्पना। कल्पना क्या होता है कि एक तरीके से आपका वो चीज़ जो आप कल्पनाओं में सोच रहे हैं, यानी कि उजाड़ना, यानी कि कल्पना क्या हो गई? एक थॉट प्रोसेस हो गया आपका जो आप सोच रहे हैं, और उजाड़ना मतलब उजाड़ना हो गया। फिर देखिए आप अपना चौथा क्या दिया हुआ है? चौथा दिया हुआ है आपको बसाना। बसाना मतलब क्या हो गया आपका? क्या आप किसी चीज़ को बसा रहे हैं, तो यानी कि क्या दिया हुआ है आपको? बसाना। बसाना मतलब हो गया आपका किसी चीज़ को बसाना, तो बसाने का आपका क्या हो गया? बसाना का हो गया आपका उजाड़ना। बसाने का क्या हो गया आपका? उजाड़ना। कल्पना। कल्पना का क्या था? एक कल्पना हो गई, और कल्पना का क्या हो गया? हकीकत। कल्पना क्या हो गया? वो दृश्य जो आप सोचते हैं। तो कल्पनाओं का क्या हो गया आपका? सच्चाई। सच्चाई कि ये कल्पना क्या है? कल्पना एक ऐसा मन सृजन है जो आप सोच रहे हैं, और सच्चाई क्या है? हकीकत है। आप क्या देखते हैं? अब देखते हैं बसाना। बसाना मतलब क्या हो गया? उजाड़ना। उजाड़ना। अब देखते हैं हम अपना पांचवा क्या है हमारा? पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा है शीश। शीश क्या हो गया? आपके ऊपर का हिस्सा, तो हम लोग लिखेंगे इसका पैर। क्या? पैर। अब आते हैं हम अपने छठे की ओर। छठा क्या दिया हुआ है हमको? छठा दिया हुआ है गुरु। गुरु क्या है आपके गुरु हो गए। गुरु का क्या हो गया? शिष्य, यानी कि गुरु का शिष्य, यानी उल्टे क्या हो गए? हमारे गुरुजी और हम उनके बच्चे, यानी शिष्य। अब चलते हैं सातवें की ओर। सातवां हमारे को क्या दिया हुआ है? सातवां हम लोगों को दिया हुआ है मझधार। मझधार क्या हो गया कि आपका मझधार की ओर, तो हम क्या बोलेंगे? मझधार को क्या बोलेंगे? किनारा, कि मझधार बीच में और हम लोग कहाँ गए? किनारे की ओर। किनारा, मझधार, किनारा। अब क्या देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है? घबराना। घबराने को हम क्या कह सकते हैं? हिम्मत करना। घबराने को हम लोग क्या कह सकते हैं? हिम्मत करना। अगर कोई घबरा रहा है तो आप कहना हिम्मत करना। अब हम क्या करते हैं? नौवें की ओर चलते हैं। नौवां क्या दिया हुआ है हमको? नभ। नभ नीचे हो गया, नभ ऊपर है, तो नीचे क्या है? धरती। आप देखते हैं दसवां क्या दिया हुआ है हमको? विपत। विपत क्या है? वो अपने पथ से भटक गया, यानी कि सपथ, यानी कि वो अपने पथ के ऊपर है। तो बच्चों देखते हैं क्या है? पहला जागना, क्या है? जगाना, सोना, और फिर हमारा अस्ताचल, उदाचल, फिर है कल्पना, सच्चाई, फिर है हमारा बसाना यानी कि उजाड़ना, फिर है हमारा शीश, शीश मतलब पैर, फिर गुरु, शिष्या, मझधार मतलब किनारा, और घबराना यानी कि हिम्मत करना, और फिर हमारा नभ, नभ मतलब आकाश, धरती, और विपत, सपथ। अब हम लोग देखते हैं अपने क्या दो पर्यायवाची शब्द। दो पर्यायवाची शब्द मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ कि किस प्रकार आपको लिखने हैं। क्या है? नींद। नींद का क्या है? निंदा, नींद और निद्रा। निंद और निद्रा। निद्रा किस प्रकार लिखते हैं? ऐसे, निंद्रा, इससे लिखते हैं निद्रा। नींद और निंद्रा, या फिर सोना भी कह सकते हैं आप नींद को। गीत। गीत क्या हो गया? गान, कोई चीज का गान करना, या फिर क्या हो गया? या फिर ध्वनि। गीत, गान या फिर ध्वनि। फिर देखते हैं दूसरा अरुण। अरुण मतलब क्या हो गया? लाल। एक तो लाल सुना और एक सूर्य, लाल सूर्य। फिर आकाश। आकाश मतलब नभ, गगन, नभ, गगन, नभ, गगन। धरती, धरा, धरा, जया, धरती, धरा, जया। शूल, कांटा, शूल, कांटा। हमारा क्या हुआ? नींद का क्या था? नींद और निद्रा यानी सोना, और फिर हमारा गीत मतलब गान, और फिर क्या था? हमारा ध्वनि। फिर हमने देखा अरुण, सूर्य, सूर्य, रवि। नींद, निद्रा, नींद, अरुण, सूर्य, रवि, आकाश, नभ, गगन, और फिर हमारा शूल, कांटा, शूल, कांटा, और फिर फूल, पुष्प हमारे हो गए, और फिर सुमन, फूल, पुष्प, सुमन, और फिर संधु, सागर, और हमारा समुद्र। इसके बाद हमें दिए हुए हैं कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हमने पूरी कविता अच्छे से अध्ययन करी थी। तो बच्चों इसमें आपको कविता की पंक्तियाँ दिख रही हैं। कविता हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो ये सब आप गृह कार्य में स्वयं करेंगे। तो आज हमारा यह पाठ पूरा हो गया।
तो बच्चों आपको यह पार्ट पूरा हो गया, तो आपको इसका अध्ययन करना है गृह कार्य में, और आपको अच्छे से इसे सीखना है और भी कि किस प्रकार से आपको कर्मवीर बनना है। तो अब बच्चों आप इसे अच्छे से देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।